रुपया इनकम, क्या करेंगे, क्या करेंगे अथा पैसा? फेंकने से भी फेंक नहीं पाएंगे, इतना पैसा है, फेंकने का जगह नहीं। ऐसा पैसा है ना। तो बड़े आदर से पुत्र को देखते हैं, ठीक है महाप्रभु को दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, अपने नौकर चाकर दे करके, पालकी का हार दे करके भेजे हैं, जाओ दर्शन करके आ जाओ, थोड़ा मन शांत हो जाए, कोई बात नहीं, तो संसार में मेरा बेटा रह जाएगा, ऐसे कह करके तो उनको भेज दिए हैं रामकेली ग्राम में। रामकेली में गए हैं तो बड़ा सुंदर, दिखने में भी बहुत सुंदर, अल्प उम्र, किशोर अवस्था। महाप्रभु देख करके ही तो गदगद हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के चरण प्रांत में देखते ही एकदम भवाविष्ट हो करके एकदम उन्मत्त हो गए हैं। बार बार चरण प्रांत में पढ़ करके कहते हैं, प्रभु हमको आप आपके चरण छोड़ के कहीं जाने मत दो प्रभु, हमको संसार में मत भेजो प्रभु, ये संसार में हम रहना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते प्रभु, कैसे भी हमको संसार से मुक्त करो। अरे जिस संसार का थोड़ा सा भोग्य पदार्थ पा करके दुनिया भूल जाता है, क्षुद्र संसार का कुछ मिलता नहीं है नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, ऐसा नहीं, कितना दुख दारिद्री कितना कुछ है, फिर भी तुच्छ पदार्थ वस्तु उसको चित्त को आकर्षण करके कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं जीव जगत को। और यहाँ देखो सब रहते हुए, राजोईश्वर्य रहते हुए मन अच्छा नहीं लगता है। जो कृष्ण प्रेम की छटा जिसके अंतर में एक बार थोड़ा सा किंचित छटा प्राप्त हो गया, तो संसार का ये दृश्यमान वस्तु उनको मन को क्या उनको प्रसन्नता दे सकते हैं? ये कृपा सापेक्ष है ना। तो महाप्रभु देखे हैं जो, हाँ आधार तो बहुत अच्छा है, किंतु इनके कुछ काम है। तो महाप्रभु उपदेश किया है, स्थिर होइया घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल, मरकट वैराग्य ना करियो लोक देखाइया, যথাযোগ্য বিষয়পুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া, অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার, অবশ্য কৃষ্ণ তোমায় করিবেন उद्धार। चैतन्य चरितमृत के प्यार बोलते हैं, स्थिर हो जाओ रघुनाथ, स्थिर हो जाओ, मन को शांत करो, अब घर जाओ, चंचल मत हो, पागल मत बनो, स्थिर है घर जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल, धीरे धीरे ही वो भव सिंधु संसार सागर से पार लगा करके भगवत चरण प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। धीरे धीरे ऐसा थोड़ी होता है। क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल, मरकट वैराग्य करियो ना करियो लोग देखाइया, यथायोग्य विषय भुंज अनासक्त होइया। मरकट वैराग्य, वैराग्य बहुत प्रकार का है ना। वैराग्य शब्द माने हम लोग जानते हैं जो सब छोड़ छाड़ के जंगल जाने से वैराग्य कहते हैं, जो ऐसे चले जाते हैं उसको वैरागी कहते हैं। वास्तव में बात ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वैराग माने अनासक्त, नहीं राग माने दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के किंचित मात्र लगाव नहीं, इच्छा नहीं, निष्प्रियता, उसको कहते हैं वैराग। वै माने नावाचक शब्द, राग माने आसक्ति, नहीं राग माने आसक्ति भोग्य पदार्थ के प्रति, माने भगवान छोड़ करके ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये भोग्य पदार्थ चेष्टा, प्रभु की प्रसन्नता ही उनकी अखिल चेष्टा, बस। इसलिए भगवान कहते यह है त्यागी। वस्तु त्याग से त्याग नहीं होता है। घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, चलो भाई वृंदावन में चलो, बाबा जी बन जाए, बन करके चलो, वो तो खाना मिलता है, भंडारा मिलता है, चलो दाढ़ी जटा बढ़ा लेंगे, बस तो खाना मिलता है, भंडारा मिलता है, दक्षिणा मिलता है, चलो वृंदावन चलो। थोड़ी ऐसा काम चलेगा। इसको त्यागी वैरागी थोड़ी कहा जाएगा। हम जैसे ऐसे वैरागी थोड़ी कहा जाएगा। जो इस तरह से राजोईश्वर्य परित्याग करके जो आए हैं उसको कहते हैं वैरागी। हाँ, देख के आए हैं, सब भोग्य पदार्थ, भोग्य उपकरण, समस्त दृश्यमान भोग्य पदार्थ, समस्त उपकरण रहते हुए भी जो निष्प्रिय होकर भगवत चरण में समर्पित हो करके जो
घर छोड़ के आते हैं उसको कहते हैं बैरागी। ऐसा थोड़ी है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी ये दृष्टांत के लिए भगवान, ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये तो राधा रानी के साहचड़ी है ना, नित्य साहचड़ी, वो तो साधारण मनुष्य नहीं है। ये लोक शिक्षा के लिए, हमको शिक्षा प्रदान करने के लिए आए हैं भगवान, अपने साथ में लाए हैं। आचरण के द्वारा जो साधक जीवन कैसे होते हैं, कैसे साधना करने से भगवान के प्रिय होते हैं, कैसे साधन करने से वो प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, ये हमको शिक्षा प्रदान करने के लिए। हम कुछ किया नहीं, दिया नहीं, कुछ छोड़ा नहीं, कुछ त्याग नहीं किया, हाँ हमको कुछ मिला नहीं, प्रभु की कृपा हम पर है नहीं, वाह। दोष आरोप करने में हमारे एकदम पूरा माहिर है, भगवान के ऊपर थोप देते हैं, प्रभु की कृपा हम पर है नहीं इसलिए हमारा भजन होता नहीं है। उनके ऊपर थोप के हम निश्चिंत हो जाते हैं। प्रभु की कृपा नहीं है, कृपा नहीं होने से भजन थोड़ी होता है। तो संसार के प्रति तुम्हारे जो आसक्ति है कि प्रभु की कृपा, ये कौन ने कर रहा है? तो ये भी मान लो प्रभु को करा रहे हैं, ये भी प्रभु को मान लो ना, तो वो भी झमेला मिट जाएगा। जब भजन नहीं करा रहे हैं, प्रभु की कृपा बिना भजन नहीं होता है, तो संसार भी प्रभु करा रहे हैं, प्रभु की इच्छा, तो ये हमारे क्या है, लेना ना देना मगन रहना, तो भी काम बन जाएगा। अरे भाई तुम तो बड़ा सुविधावादी, अपनी सुविधा के समय तो भगवान के ऊपर कर्ता बना लेते हो, और सुविधा के समय अपने खुद को कर्ता मान लेते हो। कभी तो भगवान को कर्ता मानते हो, कभी अपने को कर्ता, दोनों कर्ता। पहले भगवान को कर्ता मानते हैं, जब भजन होता नहीं है, भजन करते नहीं है, भजन करने का स्पृहा नहीं, संसार अच्छा लगता है, तो कहते हैं भजन तो होता नहीं, कैसे होगा। अरे प्रभु का जिस पर कृपा होती है वही भजन कर सकता है। मैंने थोप दिया भगवान के ऊपर, प्रभु भजन के समय भगवान को कर्ता मान लिया। और संसार में यहाँ पूरा कर्ता कर्तृत्वपन हमारा है। हाँ, यहाँ तो 5 पैसा नुकसान हो जाए तो घर में आग लग जाता है। यहाँ तो पूरा माने भगवत विषय कर्ता भगवान को मान लेते हैं, और संसार विषय कर्ता हम खुद को मान लेते हैं। ये झगड़ा शुरू हो जाता है, इसमें ही सब अनर्थ फैल जाता है। अरे भाई कर्ता एक जन होना चाहिए, बहु कर्ता और बहु कर्ता दोनों अनर्थ का कारण होता है। बहु कर्ता माने ये करता वो करता, बेटा करता बेटी करता, और ये घर में अगर ऐसे बहु कर्ता होता है तो वो घर में शांति नहीं होती है। तो बहु कर्ता और बहु कर्ता ये भी झंझटिया काम है। तो भाई मानो तो सभी मानो भगवान को प्रभु करता है, जो परमार्थ विषय भी करता, संसार भी करता वही है, तो झमेला मिट गया। यहाँ तुम अपने को कर्ता मानते हो और वहाँ भगवान को कर्ता मान लेते हो। ये सब चालाकी सुविधावादी शब्द, यहाँ इसके द्वारा तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला है ना, हमारा कोई मंगल होने वाला है नहीं। हाँ, प्रभु का कर, हाँ ठीक है, हमसे होता नहीं, इसलिए लज्जित हो जाओ, संकुचित हो जाओ, दुखी हो जाओ, प्रभु के चरण में बार बार प्रार्थना करो, प्रभु हमसे होता नहीं, हो नहीं रहा है, तुम कृपा करो, हमारे मन से संसार दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति तुम हटा लो प्रभु, हमारे मन को निर्लिप्त निष्क्रिय कर दो, तुम्हारे चरण में हमको अनन्य भक्ति दो प्रभु, हमसे हो नहीं पा रहा। एक बार छाती पटक पटक के 2 बूंद अश्रु बहाया तुमने, जो हमसे होता नहीं, और वो भगवान के ऊपर थोप करके हम शांत हो। क्या करें भाई, भगवान कृपा बिना थोड़ी भजन होता है। लो हम थोप करके हम निश्चिंत हो, और संसार की विषय पूरा ये हम करता, ये बात है ना। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं, ए मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाया, यथायोग्य विषय भुंजो अनासक्त। अनासक्त माने प्रभु को कर्ता मान करके, स्वयं को अकर्ता मान के, प्रभु के लिए समस्त कर्म चेष्टा और प्रभु की प्रसन्नता ही हमारा कर्म संपादन के समस्त चेष्टा जो भी हम कर रहे हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु हमारे द्वारा उनके कर्म करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे भावना, तो फिर अनासक्त और स्वाभाविक हो जाओगे। जब कर्तृत्वपन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे आसक्ति भी आ जाएगी, अनासक्त होना संभव नहीं। जहाँ कर्तृत्वपन वहाँ भोक्तृत्व भी आ जाएगा। कर्तृत्वपन है और आसक्ति है नहीं, ये होगा नहीं। कर्तृत्वपन है तो आसक्ति भी है ना। पहले कर्तृत्वपन को हटाओ, भगवान को कर्ता मान लो, तो आसक्ति भी हट जाएगी कि वो हमारा विषय नहीं है ना।
बोलता मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाय যথা যোগ্য বিষয় বুঞ্জ अनासक्त হইয়া अनासक्त होकर विषय करो। विषय बंधन का कारण नहीं है, आसक्ति बंधन का कारण है। और आसक्ति का कारण है मैं मेरापन, इस कारण आसक्ति। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं, ऐसे मान लो तो ऑटोमेटिकली वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति हट जाएगी, है ना, है ना। तो संसार बंधन का कारण नहीं, स्त्री पुत्र परिवार बंधन का कारण नहीं, दृश्यमान जगत बंधन का कारण नहीं, मैं मेरापन यही बंधन का कारण है। आसक्ति, मैं मेरापन के कारण आसक्ति, और आसक्ति ही बंधन का कारण है। जब तक आसक्ति है तुम्हारा बंधन है ना। तो भगवान कहते हैं যথাযোগ্য विषय भुंज अनासक्त होया, अंतर निष्ठा करी बाहरी लोग व्यवहार। भीतर में निष्ठा रखना। क्या निष्ठा? हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है, ऐसा धारणा करके अनासक्त हो करके बस जानो जो हमको कर्तव्य कर्म करना है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं। संसार माने क्या है? नौकरी। जैसे हम नौकरी करते हैं, संसार में भी तुम जानो मैं नौकरी कर रहा हूँ। किसका नौकरी? ठाकुर जी का नौकरी। हम नौकर हैं ठाकुर जी का, संसार का नहीं। तो नौकर बन जाओ तो जाके तुम्हारा भय नहीं, कर्ता बन जाओगे फंस जाओगे। एक कर्तृत्वपन हटाना ही बंधन मुक्ति का कारण है, कर्तृत्वपन। और कर्तृत्वपन ही बंधन का कारण। मैं करता हूँ, करता हम इति मन्यते, बस कर्तृत्वपन ही। तो कर्तृत्वपन को ही हटाना है ना। तो যথাযোগ্য विषय भुंज अनासक्त हो, अंतर में निष्ठा करी बाहरी लोग व्यवहार। अंतर में निष्ठा रखना। निष्ठा क्या? हमसे प्रभु से ही एकमात्र संबंध है, दुनिया से हमारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। ऐसे जान करके भीतर से ही हटा दो मन से आसक्ति। दिखाओ व्यवहार जैसे है ऐसे व्यवहार दिखाओ, शो कराओ। लेकिन ऐसे नहीं, बोलना नहीं। बोलने से संसार में कलह अशांति फैल जाएगा, एकदम बिल्कुल अशांति फैल जाएगा। ये शब्द बोलना नहीं, खूब आदर मैं मेरा सब ये सब करना। मेरा गोपाल मेरा गोपाल मेरा गोपाल खूब करना, लेकिन भीतर में जानना मेरा नहीं, से संबंध नहीं, ये बेकार है सब। हाँ, लेकिन मैं मेरा जो भी करना है करो, लेकिन जानना भीतर जानना तू तेरा तू तेरा तू तेरा। बाहर में दिखाओ मैं मेरा, और भीतर में जानो कुछ नहीं है, तू तेरा तू तेरा तू तेरा, तो कम बन जाएगा। इसको कहते हैं अंतर्निष्ठा बाहर लोक व्यवहार। घर में अशांति करना, घर में झगड़ा दिखाना नहीं, ज़्यादा भक्तिभाव दिखाना नहीं, तो घर में अशांति हो जाएगी। तुम टीवी देखो कोई दोष नहीं, झगड़ा करो कोई दोष नहीं, कलह करो कोई दोष नहीं, फिल्म देखो कोई दोष नहीं, कहीं घूमने जाओ कोई दोष नहीं, माला लेके बैठ जाओ तो घर में अशांति जड़। भक्तानी बनने से तो काम बन जाएगा, बड़ी भक्तानी बन गई है, ये देखो जब ही दिख से माला लो। अरे भाई हम क्या, हमारे समय जब मिलता हम तो भजन ही कर रहे हैं ना। और पुरुष भी अगर मान लो ऐसे ही माला लेके घर में बैठ जाएगा ना, भगत जी बनने से अपनी पत्नी ही एकदम सर पे चढ़ जाएगी। भगत जी बनने से ही काम चल जाएगा, जब भी देखो तभी माला लेके बैठे रहते हैं, बड़े भगत जी बन गए। ऐसे लो भगत जी बनना है तो जाओ ना, वृंदावन जाओ ना, चले जाओ। देखो भाई, अरे भाई हम तो भजन कर रहे हैं ना। टीवी देखो बेटे कुछ नहीं कहेंगे, चैनल देखो कोई दोष नहीं है, झगड़ा करो कोई दोष नहीं है, सारी रात जाके टीवी देखते रहो कोई दोष नहीं है, थोड़ा सा माला करो झगड़ा। इसीलिए शो नहीं कराना, खबरदार शो नहीं कराना। बाहर में अंतर्निष्ठा बाहरी लोक व्यवहार, शो नहीं कराना जो मेरे को क्या करना है। हम ये पहले भी कहे हैं, मैया लोग जो हैं, मैया लोगों के लिए बाधा ज़्यादा है, पुरुष तो उतना है नहीं, मैया लोगों को इनके ऊपर बाधा ज़्यादा है। इसीलिए संध्या के समय कहना मेरा सर धमक रहा है, मैं सो जाऊंगा, हमको कुछ बुलाना नहीं, जल्दी खाना पीना खिला करके दरवाजा बंद करके माला लेके बैठ जाओ रात 12 बजे तक। हाँ ठीक है ना।
सुबह फिर उठ करके 3 बजे उठ करके और घर में बैठे ही वहीं पर भजन करो एकदम 7 बजे। ये इतना देरी सो के उठिए, क्या करें, एकदम तबीयत ठीक नहीं है, माथा धमकता है, क्या करें, ऐसे थे। इस चालाकी के द्वारा हमको काम करना है, नहीं तो अशांति का जड़ है, वहीं तो तुमको कोई काम करने नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए महाप्रभु कहते अंतर्निष्ठा करी, बाहरी लोग व्यवहार, बाहर में व्यवहार दिखाओ तो कोई चिंता नहीं, अवश्य कृष्ण तुम्हें करीबेन उद्धार, भगवान तुमको अवश्य उद्धार करेंगे, है ना। तो किस तरह से फिर दास गोस्वामी को उद्धार करते हैं प्रभु, क्या उपाय करते हैं, इस विषय हम लोग फिर काल आगे चलेंगे। आज की कथा में विश्राम, 11 बज गया है, अब कथा कहेंगे तो अभी तो चलेगा, सारी रात चलेगा। आनंद तो आता है लेकिन क्या करें, 11 बज गया है, रात हो रहा है, सब विश्राम करें। हमारे जैसे बाबा जी तो सब है नहीं काम